आशा करता हूँ आप सब भाई होम वर्कआउट, देसी दंड या फिर जिम सब लगा रहे होंगे और अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होंगे। और जो नहीं कर रहे हैं ये काम, तो भाई शरीर के बिना कुछ नहीं है। नेचुरल देसी पत्ती से बनाया गया शरीर का जो आनंद होता है ना, वो बहुत अलग है। वो आनंद आपको पैसे से या फिर कैसे भी नहीं मिलेगा। वो एनर्जी और सुख 24 घंटे आपके पास रहता है। अब मैं आपके लिए ऐसी 2 योग क्रियाएं लेकर आया हूँ भाइयों, जो कि बहुत ज़्यादा बलशाली होने वाली है। और ये योग क्रियाएं मेरे को चरथावल गुरुकुल, मुजफ्फरनगर के पास चरथावल गुरुकुल है, वहाँ के आचार्य जी है देवदत्त जी, उन्होंने बताई है। इस योग क्रिया से आचार्य जी गुरुकुल के विद्यार्थियों को करवा के उनके अंदर बल का, स्टेमिना का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि इसके बारे में योग दर्शन में लिखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब भाइयों को भी इन 2 योग क्रियाओं के बारे में बता दिया जाए। और ये योग क्रियाएं इतनी शक्तिशाली है, इतनी बलशाली है, अगर इनको आपने 15 दिन तक लगातार अनुशासन के साथ कर लिया तो भाई आप दोबारा से इस चैनल पर आकर मेरा धन्यवाद करोगे, क्योंकि इन योग क्रियाओं से बहुत तेज़ी से बुद्धि और बल बिल्कुल तीव्र हो जाएंगे। योग क्रियाएं बताने से पहले आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने की तो भाई इन योग क्रियाओं का आपका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। सबसे पहला है मास्टरबेशन। ये योग क्रियाएं आपकी ब्रह्मचार्य की जो एनर्जी है उस पर काम करती है, उस एनर्जी से आपके अंदर पावर भरती है। और अगर आप इसी एनर्जी को निकाल दोगे भाई तो सब भेड़िया धसड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें, पहला पॉइंट। दूसरा है फास्ट फूड, तला भुना, जो आपके लिए नहीं बना वो सब खाना। ये योग क्रिया आपके सांसों पर काम करेगी, लेकिन आप ये बात जानते हो कि फास्ट फूड खाने से, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वो सब खाने से सांसों पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्टेमिना खराब होता है, इसलिए फास्ट फूड से दूर रहें। और इस योग के फायदे देखकर आप वैसे भी इन चीज़ों को छोड़ दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहला काम आपको करना है, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे, या फिर आप वर्कआउट के बाद भी ये कर सकते हो, लेकिन सुबह अगर आप ठंडे मौसम में छत पर इन योग क्रियाओं को करोगे तो भाई आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है और फिर सांसें भरकर अपने अंदर अच्छी तरह से सभी सांसों को बाहर निकाल देना है। सबसे पहले छाती तक सांस भरनी है अच्छे से, और उसके बाद जितनी भी सांस है सबको बाहर निकाल देना है। और बस फिर आपको बिना सांस लिए रहना है, जितनी देर तक आप रह सकते हो उतनी देर, मतलब आपको बिना सांसों के शरीर पर कंट्रोल रखना है। सभी सांसों को बाहर छोड़ दें और बैठे रहे जितनी देर तक हो सके। 20-30 सेकंड बाद आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है जितनी देर तक हो सके। उसके बाद जितना मान लो आपका कंट्रोल छूट जाए, उसके बाद आप सांस ले सकते हो नाक से। शुरुआत में ये आपको 2 से 4 बार करना है और फिर हर हफ्ते इसको बढ़ाते चले जाए। ये प्राणायाम कहलाता है व्यायाम प्राणायाम। इससे आपके शरीर में बहुत अधिक बल, ताकत आ जाएगी और बुद्धि बिल्कुल तीव्र हो जाएगी। आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मतलब आपका मन, दिमाग जब किसी चीज़ में लग जाएगा तो लग जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। अच्छी चीज़ दिमाग में आएगी और एनर्जी रहेगी आपके माइंड में और आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। और इससे होता क्या है, ये प्राणायाम आपकी वीर्य की शक्ति पर काम करता है। कुछ महीने बाद आपकी वीर्य की शक्ति को ये प्राणायाम ओजस में बदल देता है। और फिर होता क्या है कि मतलब अनगिनत फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं शरीर को, जब आपके शरीर में ओजस इकट्ठा हो जाता है। बाकी ओजस के बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम। इसमें आपको करना ऐसा है, सबसे पहले नाक से सांस भर लेनी है छाती तक और फिर अपनी मूत्र इंद्री को ऊपर की ओर खींचना है। ऐसा करने से वीर्य शरीर में ऊपर की ओर चढ़ जाता है और जिससे अत्यधिक बल आता है और बुद्धि में भी बहुत बल भर जाता है। तो भाई इस चीज़ को दोबारा से समझो। अब होता क्या है, जैसे जैसे इस प्राणायाम से जैसे आपका वीर्य आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो देखो कितनी सारी, मतलब कितने सारे फायदे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एक तो कुछ भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं नाइट फॉल को लेकर, तो भाई इस प्राणायाम से नाइट फॉल सही हो जाएगा 100%। 1 महीने के अंदर आपको होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो वो चीज़ें अपनाएं जिससे नाइट फॉल, मतलब उन चीज़ों को ख़त्म करें जिससे नाइट फॉल होता है, और इस प्राणायाम को करो भाई, 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वीर्य तो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा आपका। तो ये प्राणायाम जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करो इसको, ठीक है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर 4 बजे, 4:30 बजे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये, धातु रोग जितनी बीमारियां हैं ना वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस प्राणायाम से होगा क्या, बहुत जल्दी हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है कि वीर्य बनता है और फिर वो बॉडी में चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की गंदी आदतों की वजह से, गलत सोचना, गलत खाना, उसकी वजह से वो वीर्य बाहर ही निकल जाता है। लेकिन ये प्राणायाम क्या करता है, ये प्राणायाम उसको अंदर शरीर में समा लेता है वीर्य को, ठीक है, जिससे अनगिनत फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्राणायाम का बहुत महत्व है भाई। जितने भी रोग हैं, मतलब सेक्सुअल रोग है, वो सब खत्म हो जाएंगे।
और आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपका जो वीर्य का प्रोसेस होता है ना 84 डे वाला, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है भाई, प्राणायाम का बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है। ये 4 प्राणायाम है योग दर्शन में, इनके बारे में बताया गया है। फिलहाल मैंने आपको 2 प्राणायाम बताए हैं। यही प्राणायाम अगर आप कर लो ना, ये भी बहुत शक्तिशाली है। अनुशासन के साथ कर लो भाइयों, ठीक है। तो बस इन 2 प्राणायाम को अनुशासन के साथ करें। तरीका मैंने आपको बता दिया। 5-5 मिनट भी अगर आप इनको करते हो तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस पे चाहे मुझे कमेंट करें, ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।